नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हम कतलाएड़ी गांव, डिस्ट्रिक्ट करनाल के अंदर पड़ता है ये। हर कहीं 2 दिन में, 3 दिन में, हर तीसरे रोज़ एक फिर सुनने में आता है, एक बेटी फिर मारी गई। नारा हमारा यही रह गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये नारा सही साबित नहीं हो रहा। जहाँ कहीं जाते हैं, हर कहीं बेटी की बलि चढ़ती है। बेटी का शोषण हो रहा है, बेटी के साथ में रेप हो रहा है, बेटी का किडनैप हो रहा है, बेटी का अत्याचार हो रहा है, बेटी की मौत हो रही है, मारी जा रही है। आज एक नया केस फिर सामने आया है हमारे यहाँ, जो एक बेटी की निर्मम तरीके से हत्या हुई है और उन्होंने कबूल किया है। और वो जो है सच सच हमारे पास में बेटी के पिताजी खड़े हैं, ये बताएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है सर? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी। जो बेटी गुजरी है, नाम क्या था गुड़िया का? कविता देवी जी। कविता देवी। ये यहाँ से कौन से गांव में ब्याही थी ये? ये कलसोरा गांव में ब्याह जी। डिस्ट्रिक्ट करनाल जी। करनाल में ही। और शादी को कितना टाइम होगा सर बेटिया कविता का? 5 साल के करीब हो गए जी। 5 साल है। बच्चे भी हैं इनके पास? 2 लड़के हैं जी। 2 लड़के। हाँ जी। और जो है मारने का जो है रीज़न, बेटी का जो है क्या सामने आ रहा है आज जो है ताज़ा जो है? पिछली छोटे मोटे शिकवे तो घरों में होते रहते हैं, लेकिन आज जो है मेन वजह क्या है मारने की? बेटी क्यों मारी गई आपकी? देखो जी, मेरे पास फोन आया जी। हम्म। मेरे पास भी नहीं आया, भतीजे पर आया। किसका फ़ोन आया? वो कलसोरा वाले का। अच्छा अच्छा, उनमें भतीजा थे बटे हुए दामाद का फ़ोन आया, ससुर का किसका? किसी का नहीं, दामाद का नहीं, ससुर का। वो मेरा भतीजा ब्याह रखा हो रहा कलसोरा। हम्म। उसके साले ने फ़ोन करा, भाई कविता पूरी हो गई है, हम्म। ख़त्म हो गई। हम्म। वो मेरे पास आया, चाचा इस तरह कविता पूरी हो गई। मैं किस तरह भाई? अब बता रहे, आर्ट फैल हो गया उसका। हम्म। चलो भाई, हम्म। हमने चलने की तैयारी कर ली जी। अच्छा। मेरा पूरा परिवार, फैमिली सारी बरका गाड़ी चले गए जी। हम्म। चले गए जी, वहाँ देखा जाएगा। मेरी घरवाली ने देखा, और वो थी मेरे गिला बहुत ज़्यादा। हाँ, घर परिवार सारा? हाँ, सारा था जी जी। जी। वो कपड़े लत्ते देखे जी, गले में निशान पाए जी। हम्म। पूरा लीला और लाल हो रहा। ये- गले में निशान पाया कर वो बता रहे हार्ट फेल? हाँ जी, हाँ ये जी। तो मैच नहीं होता जी। नहीं होता जी। हम्म। तो इन्हें देखा, वो इन्हें क्या गुरा आ जाए, ये तो ख़त्म कर रखी ना। हम्म। मैं गया जी अंदर, हम्म। गले में चुन्नी हटाई उसके, हम्म। और पूरी लाल हो रही थी वो। हम्म। फिर मना गया भाई, इन्हें बाहर काटो। हम्म। कमरे में दे हाँ, ना, रोशनी मिल जाओ थोड़ा। रोशनी में लिया हो भाई, गांव वाले भी देखेंगे, मेरे गांव के भी। अरे हम्म। हम सारे देखेंगे हाँ, भाई। पता तो लगे। पता तो लगा भाई। जी जी। ये कह रहा हार्ट फाइल हो रहा। हम्म। ये गला दबा का ख़त्म कर रखी। हम्म। फिर मना 2 लड़के, 3 4 लड़के भेजे जी, हम्म। मगर पास थोड़ा प्रेशर गिर का। मतलब आप गए वहाँ, उन्होंने हार्ट फेल बता दिया। अरे, घर से हॉस्पिटल में भी नहीं ले गए, नहीं जी। तो उनने ये अंदाजा कैसे है कि हार्ट फेल ही हो गया? बस आपने बताया जी, उन्होंने हार्ट फाइल हो गया इसका। और दूसरी बात जी, जब हम पहुँचे, अर्थी वगैरह उन्हें पूरी तैयार कर रखी हुई मतलब ये थी। मनगढ़ंत कहानी थी, चूनी लपेट के मार देना और आते ही ये बता देना कि हार्ट फेल हो गया और तुरंत जो है दाह संस्कार तैयारी कर दो। वहाँ अर्थी वगैरह सारा कुछ तैयार कर रखा जी उन्हें। हम्म। लकड़ी गोसा जो है वो शमशाना में पहुँचा रखा। वो हम्म। हमारे जाने का इंतजार करे थे, कद कतलाड़ी वाले यहाँ हम्म। और शक्ल देकर संस्कार कर दाह दें। संस्कार कर दें। हाँ। तो फिर आपने क्या किया? मैंने जी वो लड़के भेजे उसके अलावा। हम्म। मगर इसको थोड़ा प्रेशर देगा, हम्म। पूछो भाई, तेरे कुछ नहीं बिगड़ने देने के हम। हम्म। सच्चाई बता दे क्या है। लड़के को? हम्म। लड़के क्या नाम था? अशोक कुमार जी। जी। तो जी, हम्म। लड़के ना के आग मैंने फांसी पे तो उतारी है। जब लड़का खुद कह रहा है हाँ, संदीप? जब वो प्रेशर गिरा उसके ऊपर, भाई तेरे कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, ये भी तो मामला हो रही है। तो बता दे सच्चाई। हम्म। तो जी उन्होंने कहा मैं फांसी पे उतारी। अच्छा। मगर ये काम और करो भाई, हम्म। उस बेड भी रहा, उस हम्म। पर चढ़ कर देखो, छत कितनी ऊंची है। आप बेड पे से छत की जो हाइट कितनी है? हाँ। हम्म। तो सीधा खड़े हुए नहीं जाता, इतनी नीची छत है उसकी। हम्म। अब आदमी खड़े नहीं हो सकता, हम्म। यूँ टेढ़ा होना पड़ा जी। हम्म। फिर उसने के अभी अपना रस्सी दे जिसमें फांसी ली, हाँ। ये चुन्नी दे जिसमें फांसी ली। हम्म। वो दाएं बाएं को मत चुन्नी और वो फांसी कुछ ली। हो तो मिले? हो तो मिला। हम्म। मन गढ़ बात कर रखी थी, भाई हार्ट फेल हो गया। हम्म।
फिर दोबारा प्रेशर करवाया, हम्म। कहने लगे जी मेरे पे तो गलती होगी। वो लड़का अशोक कुमार है जो दामाद खुद कह रहा है। हाँ जी। हम्म। दोबारा पूछा नहीं, हो खड़े हो जा भाई, हम्म। सच्चाई बता दे क्या है। हम्म। अगर जी मेरे पे तो गलती होगी। कैसी गलती होगी भाई? हम्म। अगर जी मैंने गला दबा का या मारी है। अपने आप कबूल कर लिया। अपने आप कबूल कर लिए बिना पुलिस के। हम्म। पुलिस बाद में आई जी। अच्छा अच्छा। पुलिस आई तो मैं कहने लगे सर ये तो हर चीज़ कबूल कर गया। हम्म। अब कौन कि है? मैंने मार रखी है। हाँ। अब कोई बात नहीं भाई साहब, हम आपके साथ है, जैसे आप चाहोगे वैसे काम हो जाएगा। हम्म। तो जी लाश को बॉडी को पूरा मजिस्ट्री हाउस में लिया ही करनाल, हम्म। और कल हम लेके आए। हम्म। वो कह रहे थे हम लेकर जाएं। हम्म। और दूसरी बात वो कह रहा है कि हिंदू समाज में तो ऐसा ही नहीं भाई एक बाप अपनी बेटी को अपने गांव में संस्कार करे, मगर ये हिंदू समाज में लिखे खूब है। कर देंगे जी, ऐसे माहौल में खूब होता है नहीं आजकल। नहीं सर जी, मैं बताऊँ, मगर भाई हिंदू समाज में तेरे कौन से ग्रंथ में लिखे वो लड़की को लड़कियों मार दे। गला दबा के मार दे? जी जी। फिर वो चुप हो गया। हम्म। कल संस्कार पूरी कराया जी। आपने यहाँ लाके यहाँ ले आकर बहुत अच्छा करा, किया जी। कटलाड़ी गांव में संस्कार कराया जी। हम्म। मेरा सारा परिवार मेरे साथ था। हाँ जी। बहन जी, राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या नाम है जी? राजबाला जी। आप कविता क्या लगती हैं? मम्मी हूँ जी। मम्मी है। कुछ आपसे नहीं बताया गुड़िया ने कि जी माँ मेरे साथ में झगड़ाबाजी होता है, कुछ 2 दिन 10 दिन पहले कुछ होया था ऐसा? ना जी 4 दिन पहले फोन कराया था जी ना। अच्छा। कहीं ना कहा जी इसके पापे तो बात करी, मम्मी ता करी, बड़े जीजे ता करी जी, बड़ी बहन ता करी। क्या बोल रही थी वो? या न्यू कहती मम्मी मना ले जा। मैं कहने लगी जी एतवार ना आऊँगी, तेरे जीजे की छुट्टी होगी, तेरे पापे की बाँह टूट रही जी, और मैं फिर आऊँगी जी एतवार ना। हम जानते जी। एतवार ना जान दी जी, कल ना पहली हत्या कर दी जी इसकी। इव मतलब संडे को वहाँ लेने जाना था, हाँ जी उससे पहले वो कांड हो लिया। हाँ जी। अच्छा। हम्म, आपसे बताया नहीं कि मेरे को क्यों ले जाओ, क्या परेशानी है? यूँ कहती जी मेरे ससुरे को मारी जी, मैं एक बैंक में जाऊँ थी दोनों लड़कियां लेकर, और राय में मैं पिट्टी और मन ले जाओ जी। ससुरे नहीं मारी है? हाँ जी ससुरे ने मारी थी जी। और गली में थप्पड़ मारे जी खड़ी को, वो खड़ी दुकान पर बग्गी हुई कोई सामान लेने के मतलब लिए। गली में ही मारा है? हाँ जी। क्या गुनाह कर रखे थे बेटी ने ऐसा? वो कुछ सामान लेने के लिए दुकान पे बग्गी, परचून वाली दुकान पे कोई घर में कुछ। हाँ, बच्चे का राशन पानी कुछ भी। हाँ जी। हम्म। तो उसने 2-3 थप्पड़ उसके सड़क पे ही मारे। नारा रहता हमेशा ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं तो यहाँ बेटियां बचती, नहीं बच्ची बचती, नहीं माताएं। कहीं शोषण हो रहा है, कहीं उनकी इज्जत जा रही है, तो कहीं हत्या हो रही है। आज इस परिवार के सामने देखो बेटी का दुख क्या होता है और बेटी की मौत का दुख क्या होता है, ये साफ साफ इनके चेहरे से ये बिना बताए ही ये बयान बयान कर रहे हैं। तो बेटी का दुख और बेटी की मौत का दुख क्या होता है। और जो है फिर संडे को जाने से पहले ही ये काम हो गया। तो अर्जेंट बुलाया बेटी ने आपको, तो मैं तुरंत जाना चाहिए था जी। देखो ये बाजू में मेरा चोट लग गई। ये इस कम बार नहीं जा पाए। इस मारे नहीं जा पाया, 10 दिन हो गए जी ना। एक ये तो फ्रैक्चर है, एक ये गुंडी निकल गई जी। इस करके मैं जा नहीं पाया जी, ये दिक्कत आ गई मेरे को। तो जो है ये ससुर ने मारा, तो आपने बोला नहीं उसको फोन फान पे या जाके भाई ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मैंने फ़ोन पर कुछ नहीं करे, मगर जाके ही बात करूँगा। फ़ोन पर इतनी लंबी बात क्या करूँ इससे। तो मेरा ये चोट लग गई जी, इस करके ब्रेक पड़ गया जी। अभी जो है शिकायत के खिलाफ दे रहे हैं आप लोग थाने में? दहेज के बारे में दिए जी, और दहेज के चक्कर में इसने मर्डर कर दिया ये। दहेज मांगे करते ये? हाँ जी, मैंने संस्था में शादी करी थी लड़की की। संस्था में कैसे मतलब? ग्राउंडर संस्था है जी, जो लड़की की शादी है करा। वो गरीब लड़की को शादी करते हाँ हैं जी, जो? हाँ जी, हाँ जी। जी। तो 5 लड़कियाँ हैं जी मेरे पास। बेटा और जी? बेटा छोटा है अभी। अच्छा, दो की बेटी है। बड़े वाला गुजर गया था। मेरा बेटा 13-14 साल का है। अच्छा अच्छा। मैंने सारा नहीं है कोई। जी जी। तो इस मजबूरियों में वहाँ शादी करनी पड़ी। संस्था में? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जो कहने लगे संस्था वाले ने दिया, तेरा बाप भूखा नंगड़ है, ये है वो है, मतलब ताने मेने दिया करते जी। पहले तो ये लगन लगी होगी भाई लड़की मिल जाए, शादी हो जाए, घर हाँ बस जी, जाए। पैर तो पैरों में पड़ रहे थे जी, हम्म। करवा दो किसी तरह हमारा रिश्ता। हम्म। फिर इस लड़की को टॉर्चर करने लगे, भाई तेरा बाप भूखा है नंगा, ये है वो है।
ये गरीबी जो है बताई नहीं जा रही, प्रूफ के साथ में दिखाई जा रही है। एक बेबस बाप, और जो है सामने ही आप लोग घर के हालात देख रहे होंगे, 5 बेटियां, खुद भी चोट लग के फ्रैक्चर होके बिल्कुल लाचार होके बैठे हैं। पहले डिमांड कर रहे हैं हमारे बेटे की शादी हो जाए। इन्होंने जो है क्या नाम बताया, संस्था जो है, हाँ जी। संस्था की हेल्प लेके इस एरिया में अगर पिताजी सक्षम नहीं है बेटी की शादी करने के लिए, तो यहाँ एक 36 बरादरी के लिए एक संस्था बनाई हुई है, गरीब की बेटियों की वो शादी कर देते हैं। और वही हेल्प इन मजबूर पिताजी ने अपनी बेटी की शादी के लिए ले ली। और वहाँ शादी होने के बाद में फिर ये कसूरदार हो गए, इन्होंने दहेज नहीं दिया, नंगे भूखे भी हो गए और सारे कसूरदार हो गए, और लास्ट में जो है बेटी की हत्या भी कर दी। यही ना जी? हाँ जी। हाँ जी। अभी जो है आप प्रशासन से कि क्या अपील करना चाहते हो, किस किस को दोषी मानते हो वहाँ? एक तो लड़की का ससुरा है जी, अच्छा अच्छा। एक उसके घर वाला। लड़की का ससुरा ना गली में पिट्या करता जी, बेटी ने, बेटी ने कविता जी, ने? कविता ना जी। जी। और उसने वो गला दबा का मारी है जी। उसके आदमी हस्बैंड ने? हाँ जी। हाँ, देवर भी क्या करा था इसका लागेंगे जी। और तेरा लागे कौन है जी? देवर भी क्या करा, देवर शराब भी आज यू भी मारा करा था। मतलब आपकी नज़रों में मेन दोषी दो हैं, ससुरा भी और हाँ हाँ जी। लड़का भी। हाँ जी। हाँ जी। ये जो इनका ठीक मानना बिल्कुल है, जिसकी बेटी चली गई हो, क्योंकि लास्ट दम पे जो बेटी के बयान होते हैं, उस चीज़ की जो है इज्जत समाज भी करता है, मीडिया भी, न्यायपालिका भी, प्रशासन भी। बेटी ने कुछ दिन पहले बताया था, 2 दिन 4 दिन पहले ही, मेरे को मार रहे हैं, तंग कर रहे हैं। और ससुरे ने जो है गली में खड़े होकर उनके मारा पीटा बेइज्जती करी है, क्योंकि ये गली में खड़े होकर मारना पीटना बेइज्जती करना, मान आनी सबसे बहुत बड़ी इज्जत, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और उसके आदमी ने ये कबूल ही किया सबके सामने, दाह संस्कार करने से पहले ही, अगर मेरे से गलती होगी मैंने इसको मार दिया। यही ना जी? हाँ, गला घोट का मैंने मारा, मेरे से गलती हो गई। तो हम जो है प्रशासन से ये रिक्वेस्ट चाहेंगे कि इस केस में जो है ढील ना देते हुए, और जो है अपनी पूर्णतः तस्दीक के मुताबिक जो भी आरोपी सामने आता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको जल्दी जल्दी सलाखों पीछे भेजने का जो है प्रयत्न करें। फिलहाल हमारे पास इस केस में इतनी अपडेट है, आगे जो भी सामने आएगी, रेस्टिंग कोई भी होगी, तो आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल बने लोक शक्ति मीडिया से, धन्यवाद।